आइएगा। देखिए, इस अपराध का जितना भी कठोर शब्दों से भर्त्सना किया जाए वह कम है। यह जघन्य अपराध है, यह छोटा नहीं अपराध। एक परिवार के 3-3 लोगों की हत्या एक साथ कर देना, और हत्या का भी जो तरीका कोई गोली मार करके नहीं, चाकू से गोद गोद करके हत्या करना, सर को धड़ से अलग कर देना, यह बहुत हमें लगता है कि पीड़ादायक भी है, दुखद भी है, और इसका मैं कठोर शब्दों से फिर भर्त्सना भी करता हूँ। और मैं तो सीधे यह कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से यह प्रशासन की, खास करके लोकल प्रशासन की अक्षमता है, असफलता है। इतना बड़ा प्लानिंग अपराधी बना रहा था, उसके बाद भी आपको इतना पता नहीं लगा, तो इसका मतलब आप उसके योग्य नहीं हैं, आप अयोग्य हैं। तो स्वयं ये अयोग्यता पर अपने स्वयं को पश्चाताप करना चाहिए लोकल अधिकारी को। मैं तो डीआईजी और एसपी को मैं बधाई दूंगा, चूँकि इसलिए बधाई दूंगा कि वह घटना से घटते संपर्क होते, बात होते स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे, उसका तहकीकात अपने लेवल से कर रहे हैं। अभी आपके सामने बड़ी अधिकारियों से भी मेरी बातें हुई है, वो सब इसको सख्ती से वो लोग भी लेंगे, और हमें इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि कानून अपना पूरा रूपे न काम करेगा। कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, हर अपराधी के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, और इस अपराध के जड़ में भी अगर कोई होगा तो उस जड़ को भी खोद करके निकाला जाएगा कि इस अपराध के अंजाम देने वाले को किस तरीक़ा से, अगर कहीं कोई पानी पटाने का काम किया होगा, उसको प्रफुल्लित करने का काम किया गया, तो वह भी नहीं बख्शा जाएगा, उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। और मैंने कहा है कि एसआईटी का अलग से गठित करिए। यहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन पर लोगों की भरोसा नहीं है, भरोसा उठ गया है, क्योंकि एक हत्या नहीं है, चपरेठा में भी हत्या हो गया, माने उसमें निश्चय प्रभावित तरीक़ा से पहले काम न करने की वजह से वो भी हत्या हो गई। पहले भी वहाँ एक घटना घटी थी 7-8 दिन पहले, उसमें एकदम साधारण तरीक़ा से ले लिया, इसकी वजह से वो घटना घट गई। और यह भी, इस घटना के पीछे भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से इस प्रशासन के असफलता सीधे सीधे सिद्ध हो रही है, और इस अपराधियों के ऊपर, यह बड़े अपराधी हैं, छोटे अपराधी नहीं हैं, इस अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मेरा प्रशासन से भी है, मैं अभी डीआईजी साहब और उनके एसपी से भी मैंने बातें की है, और सत्ता के अनुसार मैं डीजीपी, मुख्यमंत्री और अधिकारियों से भी मैं बात करूंगा कि किसी तरीक़ा से अपराधी छूटे नहीं, अपराधी को कहीं को किसी तरीक़ा से कोई राहत पहुंचाने का काम न करे। जो कोई राहत पहुंचाने का काम करेगा उसके ऊपर भी कानून कार्रवाई। तो हमें लगता है किसी न किसी तरीक़ा से या पूरे सिस्टम एक मिल करके इस घटना को भी अंजाम दिया है, और कहीं ना कहीं से मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि लोकल प्रशासन के माने निकम्मेपन इसमें पूरे के पूरे साबित हो रहे हैं। उसके पूरा हमें लगता है कि उसके प्रशासनिक क्षमता पर यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि वह प्रशासनिक क्षमता। दूसरी बात एक आ गई है कि बॉडी भी बिना कोई पंचनामा बनाए, गांव के यहाँ सैकड़ों के तादाद में यहाँ लोग हैं, किसी को पता भी नहीं है कि बॉडी कब कौन कैसे ले गया। उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि बॉडी कभी कहीं उठेगा तो पंचनामा बनेगा, पंचनामा के सिस्टम से जाना चाहिए उसमें। यहाँ के विदेशी भी यहाँ हैं, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि के अलावा यहाँ लोकल गांव के लोग, आसपास के लोग थे, उनको बुला करके उसको पंचनामा बना करके ले जाना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं हुआ। अब इन लोगों का एक अलग है कि उस समय लोग जिंदा थे कि मर गए थे, यह भी नहीं पता। हो सकता है कि उठा करके घसीट फसीट करके भी मुआ दिया हो कि जल्दी जल्दी अफरा तफरी में, यह भी बात एक बनता है। तो यह भी हमें लगता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है, यह भी नहीं होना चाहिए था, अफरा तफरी में बॉडी को खींच खाच करके ले जाना, और आम लोगों को लास्ट तक यह झांसा देते रहना कि शायद बॉडी यहीं है, यहीं है, यहीं है। उस समय भी कहते तो सब लोग शासन, प्रशासन और कानून को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। कोई कानून को हाथ में लेकर लेने वाले लोग नहीं, कानून का साथ देने वाले लोग हैं। कानून को लोग और संविधान को लोग अपने साथ लेकर के चलने वाले और मानने वाले लोग हैं। सब संवैधानिक स्तर पर सहयोग करते सरकार को और प्रशासन को जहां ज़रूरत है, तो अभी भी करने के लिए लोग सब तत्पर और तैयार हैं। लेकिन प्रशासन और कानून अपना सही तरीक़ा से सख्ती से काम करे, यह भी लोगों की अपेक्षा है कि यह सख्ती से तुरंत काम करे। धन्यवाद।